जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। नूर, 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 कुछ बोल नूर, नूर कुछ बोल। क्या बोला तूने? क्या बोला तूने? तूने तो बोला कुछ बोल दिया। यार के होते रब्बा मुश्किल क्यों हो रही है? मैंने ना तेरी सारी हुई ठीक कर दी है नूर। भीग जाए यार दी, फिर यार किस काम दी। ले लूं मैं बनावा ये छोटे बेबी का दिल धक धक कर रहा है। मैंने खुद सुना था ये कब बाहर आएगा। अब मैं ऐसे कब मिलूंगी? नूर, तुझे पता है तू झल्ली नहीं है, पर तू अपने झलपन से ना कभी बाज नहीं आएगी। अरे बुद्धू, तेरा भांजा या भांजी अभी तो तेरी अम्मू की टमी में है ना। जब हम ही उससे नहीं मिले तो तू कैसे मिलेगी? हम ना 9 महीने बाद मिलेंगे उससे। क्या हुआ? अम्मू, मास्टर जी कहाँ है? तेरे मास्टर जी बाहर है। जोर से आवाज दे, फिर देख कैसे आते हैं। मास्टर जी! नूर, नूर जिंदा है। नूर, 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 तुम ठीक हो? तेरा लाख लाख शुक्र। डॉक्टर साहब, This is a miracle. चमत्कार। रब का लख लख शुक्र है। डॉक्टर साहब, इस दोस्ती में रब बसता है, और जहां रब का वास होता है वहां चमत्कार ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सच्ची? तेरा लाख लाख शुक्र है दातिया। एमएस पुत्र, तू सोच भी नहीं सकता ये खबर सुन के मेरे दिल को कितनी खुशी मिली है। नूर मौत के मुंह से वापस आ गई है। तेरे रब दा ही करिश्मा है। ठीक कहते हैं, मरना जीना सब ऊपर वाले के हाथ में है। थैंक यू बाबा जी, आपका जितना शुक्र बनाओ उतना कम है बाबा जी। थैंक यू, थैंक यू। और आज तो रब ने दो खुशखबरियां एक साथ दे दी। नूर की जान बच गई और अमृत मां बनने वाली है। सेको खानदान का वारिस आने वाला है। पापा जी ने मेरी सुन ली। और सुन, तेनू भी लख लख बधाइयां। हुन तू भी ते नाना बनने वाला है, हैं? ये आपने क्या कहा अभी? हमारा निर्वैर मेरा पुत्र पापा बनने वाला है बीजी। भाई गुरुजी ने हमारी सुन ली बीजी। भाई गुरुजी ने हमारी सुन ली। बीजी, सिखों खानदान का वारिस। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे से बाहर निकलने की? और खबरदार, जो अपनी मनूस जबान से वारिस शब्द भी बोला तो दफा हो जाए तो।
अपने घर की इस खुशी पे तेरा मनहूस साया भी नहीं पड़ने देना मैंने। मेरे रहते इस घर पे, अमृत पे, सेखों खानदान के वारिस पे कोई खतरा नहीं आ सकता, कोई मनहूसियत नहीं आने देनी मैंने। चल जा, सुना नहीं? अंदर जा। इस बार कुछ गलत नहीं होगा। एक बार फिर से मैं सिखों परिवार के वारिस को नहीं खो सकती। मैं अभी आया। और बॉयज, यहाँ आइए। ये लीजिए, पूरे हॉस्पिटल में मिठाइयां बांटी है, जाइए। तेरी दोस्ती मैं मानूं, रब दिसदा। वो जरा ठीक से लगा। ले, उधर तो कुछ लगाया ही नहीं है, उधर भी जाके डेकोरेशन कर। मेरी रौनक आ रही है रमनीक। सिखों खानदान का वारिस आ रहा है और नूर भी मौत के मुंह से निकल के वापस आ गई है। आज अस्पताल से उसे छुट्टी मिल गई है। आज का दिन बड़ा भागों वाला है। बस आज कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आहो बीजी, तुसी ना फिकर ना करो, सब चंगा होना है। वैसे बीजी, मैनू ना एक गल समझ नहीं आई। झली 3 दिनों से अस्पताल में थी, अमृत और निर्वैर भी उसी के साथ वहां थे। उन्हें एक बार तो घर आना चाहिए था ना। तू तो अमृत को जानती है ना, झल्ली की जान बसती है उसमें। उसे अस्पताल में कल्ला छोड़ के कैसे आ जाती वो? तो मैंने निर्वैर को बोल दिया कि वहीं पे एक डिलेक्स रूम लेके दोनों वहीं रुक जाएं। और जब नूर ठीक हो जाएगी तो उसे साथ लेके ही वापस आए। इसी बहाने अमृत के जरूरी चेकअप भी हो गए। जी, हमारे खानदान का वारिस आने वाला है। हम सबको मिलके अमृत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सच कहूं पुत्र, नूर की मौत की खबर सुन के तो मेरी जान ही निकल गई थी। मुझे लगा ऐसी नाजुक हालत में अमृत को कुछ हो ना जाए। हाँ, पर रब ने सब ठीक कर दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है दातिया। बस अब अरदास कर, कुछ गलत ना हो, इसके बाद सब ठीक से हो जाए। हाँ जी बीजी। सरदार जी, थोड़ा और स्लो चला लो ताकि पैदल चलने वाले भी हमें ओवरटेक कर ले। सॉरी। साइकिल वाला गया हमें ओवरटेक कर। इतनी स्लो क्यों चला रहे हो? मुझे पता है मास्टर जी स्लो क्यों चला रहे हैं, क्योंकि ना ज्यादा पेट्रोल खर्च ना हो। पता है, मैंने ना अखबार में पढ़ा था कि गाड़ी धीरे चलाओ तो पेट्रोल कम लगेगा, है ना मास्टर जी? इसलिए स्लो चला रहे हो ना? नहीं, वो आगे सड़क खराब है, गड्ढे भी है, और ऊपर से तुम दोनों की तबीयत भी थोड़ी, इसीलिए सोचा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ओ, समझ गई। आप ना गाड़ी स्लो इसलिए चला रहे हो क्योंकि छोटू बेबी को झटके ना लगे, है ना? लेकिन आप क्यों टेंशन ले रहे हो मास्टर जी? जब आप और मैं अम्मू के साथ हैं तो इसे और छोटे बेबी को कुछ हो सकता है क्या? आप चलाओ एकदम टाप-टाप।
आप मैं जानता हूं तू रब से रोज यही मांगती है, हे रब्बा उस फकीर की शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना। लेकिन किस्मत बहुत बड़ी चीज है। देख, इस फकीर को एक बार फिर से तेरे सामने ले आई। वो दिन याद है ना तुझे, जब बरसों पहले वो तेरे घर आया था? वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। बरसों पहले आप यहाँ आए थे और आपने भविष्यवाणी की थी कि इस खानदान का वारिस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा, और हुआ भी वैसा ही। मेरे गुरदीप का पहला बच्चा उस मनहूस औरत की वजह से। मुझे नहीं पता कि वो औरत मनहूस है या नहीं। मैं तो यहाँ अपना फर्ज निभाने आया हूँ। तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, एक बार फिर वक्त का पहिया घूमने वाला है। इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है। मतलब एक बार फिर से तुझे इस खानदान के वारिस का इंतजार है ना? होशियार रहना, इस बार खतरा और भी बड़ा है। खतरा घूम रहा है तेरी बहू के सर पर। नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहिए। कोई तो उपाय होगा, कोई तो तरीका होगा इस खतरे को टालने का। मेरी बहू को खतरा है किससे? कोई अपना, कोई ऐसा जिसे तुम सब बहुत प्यार करते हो, कोई ऐसा जिसके साथ तुम सब अपनापन महसूस करते हो। लेकिन उसी अपने से खतरा है तेरी बहू को और इस खानदान के आने वाले वारिस को। और वही तेरा अपना धीरे धीरे सब खत्म कर देगा, तेरे हर सपने को तोड़ देगा। और ये सब तेरे सामने होगा, तेरी आंखों के सामने। बाबा जी, वो अपना है कौन? ये तो ऊपर वाला जाने। मैं तो बस इसका डाकिया हूं, बस चिट्ठी देने आ जाता हूं। तू ये मत सोचना कि ये लाल कपड़ा मैंने तेरी बहू या उसके होने वाले बच्चे की हिफाजत के लिए बांधा है। ये कपड़ा मैंने इसलिए बांधा है ताकि तू उस खतरे को पहचान सके, उसे देख सके और उससे होशियार रह सके। जैसे ही तेरा कोई अपना जिससे खतरा है वो इस दहलीज को लांघेगा, ये गांठ खुल जाएगी। तू बस अपनी आंखें खुली रखना। याद रखना कि अपनी बहू और इस घर के वारिस को बचाने का बस एक ही तरीका है, उस इंसान को इस घर और घर वालों से दूर रखना। संभाल के। वेलकम होम। अजीब किदा
टापो टाप। नूर दीदी। पैसे दो। हाँ। अम्मू, हाँ, ये ढोल क्यों? ये तेरे सही सलामत घर वापस आने की खुशी में। ये तेरा ग्रैंड वेलकम। ले, कर दी ना बच्चों वाली बात। अरे सबसे बड़ा वेलकम तो लड्डू का होगा। तुझे लड्डू खाना है? ओफो बुद्धू, ये वाला लड्डू। तुझे पता है ना मुझे लड्डू कितना पसंद है, तो मैंने छोटू बेबी का नाम लड्डू रख दिया। वाह, क्या नाम रखा है, लड्डू। है ना? ओ बारी बरसी खटन ग्यासी खट के ले आंदा ग्लासी। लड्डू नचेगा ढोल बजाएगी ओदी मासी। नूर, पुत्र की करते हो? निकालो इसे। इधर आ। तू ठीक है? डांट खानी है? अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, कमजोरी है, और मैडम गले में ढोल लटका के बोलियां पा रही है। अम्मू, लड्डू को मत बताना कि उसकी मासी ढोल बजाते हुए धौड़ से गिरी। मैं जरूर बताऊंगा। चलो अब। बट गाइस, सेलिब्रेशन नहीं रुकनी चाहिए। क्यों? और पाजी लाइए। मैं अरेंजमेंट्स चेक करके आती हूँ। बीजी सवेरे से कल्ले ही लगे हुए हैं। लो जी लड्डू दी मासी, बजाओ ढोल जम के। नहीं, अपनी मेहनत बेकार तो नहीं जाने दूंगी मैं। नहीं टूटने दूंगी अपना ख्वाब। निर्वैर और अमृत का बच्चा, सिखों खानदान का वारिस तो इस दुनिया में आने ही नहीं देना मैंने। ये मैंशन, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ मेरा है, लाली का और मेरे सरताज का। किसी को भी इसे मैं छीनने नहीं दूंगी, किसी को भी नहीं। पुत्र, तूने आरती की सारी तैयारी कर ली ना? ये रही ना थाली। ओफो, जल्दी चलो ना, हम केक भी काटेंगे ना। ओफो, केक तो लाना मैं भूल ही गई। केक भूल गए? अरे अरे सरताज, ये बच्चे भी ना। फिर हो गई है तैयारियां? सारी तैयारियां हो गई हैं। बीजी जी, देखो हम आ गए। जैसे ही तेरा कोई अपना इस दहलीज को लांघेगा, ये गांठ खुल जाएगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। चलनी ने तो हर बार अपनी जान पे खेलकर अमृत की जान बचाई है,
फिर भला ये अमृत या उसके बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? बीजी जी इधर आइए ना। हाँ, मुझे इतना याद किया। और नहीं तो क्या, देखो 4-5 दिन में इतने पतले हो गए हो। तेरे हम पे बड़े एहसान है पुत्र। अगर उस दिन तू अमृत की जान ना बचाती तो। अरे बीजी जी आप बिना क्या बच्चों वाली बातें कर देते हो? मेरे होते हुए अम्मू को कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना। अच्छा चलो अब जल्दी आओ, बाहर अम्मू और मास्टर जी इंतजार कर रहे हैं ना। वो देखो आगे दोनों। आओ। जींदे रहो ते वसदे रहो। रब तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, तुम्हें हर मुसीबत हर दुख से दूर रखे, तुम्हारी सारी बलाएं मुझे लग जाए। जैसे ही तेरा कोई अपना इस दहलीज को लांघेगा, ये गांठ खुल जाएगी। आपको उस छली पे ना पूरी निगाह रखनी चाहिए। मैं तो बस इतना चाहती हूँ हमारे खानदान का वारिस महफूज रहे। छल्ली हर रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।